नमस्कार साधकों, हर हर महादेव, जय माँ काली। भगवान शिव और शक्ति का आशीर्वाद सदैव आप सभी पर बरसता रहे। दोस्तों, बहुत से लोगों के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वे पूजा कर रहे होते हैं या कभी-कभी बिना पूजा के भी अचानक एक ही मंत्र, एक ही नाम, एक ही ध्वनि को बार-बार अपने मन में महसूस करने लगते हैं। वे चाहे या ना चाहे, वह मंत्र मन से जाता ही नहीं। चलते फिरते, सोते जागते, काम करते समय भी वही नाम भीतर गूंजता रहता है। तब मन में एक गहरा प्रश्न जन्म लेता है कि क्या यह भगवान का कोई विशेष संकेत है? क्या ईश्वर मुझे कुछ बताना चाहते हैं या फिर यह केवल मन का भ्रम है? एक आदत है या किसी डर और भावनात्मक स्थिति का परिणाम है? यही प्रश्न कई लोगों को डर में डाल देता है और कई लोग इसे चमत्कार मानकर अहंकार में भी चले जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस विषय को बहुत गहराई और संतुलन के साथ समझना ज़रूरी हो जाता है। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा हो, तो वीडियो को पूरा अंत तक हमारे साथ देखिएगा, सुनिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को हिट करके ऑल पर भी सेट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अन्य भक्तजन दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि मन कोई साधारण चीज नहीं है। मन वही पकड़ता है जिससे उसे शांति मिलती है, सुरक्षा मिलती है या फिर कोई गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस होता है। जब कोई व्यक्ति जीवन के किसी कठिन दौर से गुजर रहा होता है, जब भीतर असुरक्षा होती है, डर होता है, अकेलापन होता है, तब मन किसी सहारे की तलाश करता है। ऐसे समय में अगर कोई मंत्र, कोई नाम, कोई शब्द मन को थोड़ी सी भी शांति दे देता है तो मन उसे कसकर पकड़ लेता है। यह पकड़ कभी कभी इतनी गहरी हो जाती है कि वही मंत्र बार बार याद आने लगता है। यहाँ से ही भ्रम और संकेत के बीच का अंतर शुरू होता है, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब आत्मा किसी नाम से जुड़ने लगती है तो पहले वह जोर से नहीं बोलती, पहले वह भीतर से संकेत देती है। भगवान कभी भी डर पैदा करके, बेचैनी बढ़ाकर या मन को अस्थिर करके संकेत नहीं देते। ईश्वर का संकेत हमेशा शांति के साथ आता है। अगर कोई मंत्र बार बार आपके मन में आए और उसके साथ मन हल्का हो जाए, भीतर एक ठहराव आ जाए, जीवन में संतुलन बना रहे, तो यह संकेत हो सकता है कि आपकी चेतना धीरे धीरे उस नाम के साथ तालमेल बिठा रही है। इसे अंतरात्मा की पुकार कहा जाता है। यह कोई सिद्धि नहीं है, कोई विशेषता नहीं है, बल्कि भक्ति की शुरुआत का एक बहुत सामान्य लेकिन गहरा चरण है। लेकिन दूसरी ओर हर बार मंत्र का बार बार याद आना ईश्वर का संकेत ही हो, ऐसा भी नहीं है। कई बार यह मन का भ्रम होता है। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक डर में होता है, जब वह किसी परिणाम के पीछे भाग रहा होता है, जब उसने किसी कथा, वीडियो या प्रवचन में बार बार वही मंत्र सुना होता है, तब मन उसी शब्द को दोहराने लगता है। यह दोहराव शांति नहीं देता बल्कि बेचैनी बढ़ा देता है। व्यक्ति बार बार सोचने लगता है कि इसका मतलब क्या है, कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला, कहीं यह कोई अशुभ संकेत तो नहीं। जहाँ डर पैदा हो वहाँ ईश्वर नहीं होते, वहाँ केवल मन की अस्थिरता होती है। ईश्वर का संकेत कभी भी व्यक्ति को सामान्य जीवन से काटता नहीं है। अगर मंत्र बार बार याद आने से आपकी नींद खराब हो रही है, आपके काम में बाधा आ रही है, मन में डर बढ़ रहा है या आप खुद को दूसरों से अलग और विशेष समझने लगे हैं, तो यह संकेत नहीं बल्कि मन का जाल है। ईश्वर कभी भी किसी को अहंकार नहीं देते। वे कभी यह भाव नहीं देते कि तुम खास हो और बाकी लोग कम हैं। सच्चा संकेत हमेशा विनम्रता लाता है, झुकाव लाता है और भीतर से एक साधारण सा भाव पैदा करता है
कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब वही है। बहुत से संतों के जीवन में देखा गया है दोस्तों कि जब ईश्वर का नाम उनके भीतर स्वतः बसने लगा तब उन्होंने कभी उसका प्रचार नहीं किया, कभी कोई अहंकार नहीं किया, कभी उसे सिद्धि नहीं कहा। वे बस चुपचाप उस नाम को जीने लगे। उनके भीतर ना डर था, ना उत्सुकता, ना परिणाम की चिंता। यही असली पहचान है कि मंत्र का स्मरण संकेत है या भ्रम। संकेत में शांति होती है, भ्रम में बेचैनी। संकेत में प्रेम होता है और भ्रम में डर। संकेत में स्वीकार होता है और भ्रम में जबरदस्ती। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई मंत्र बार बार सहज रूप से याद आ रहा है, बिना प्रयास के, बिना डर के, और उससे आपका मन शांत हो रहा है, तो उसे लेकर ना तो उत्साहित होने की ज़रूरत है और ना ही घबराने की। बस उसे एक प्राकृतिक प्रक्रिया की तरह स्वीकार करें। दिन में थोड़ी देर उस मंत्र का जप कर ले, लेकिन किसी नियम, संख्या या दबाव में ना आए। ईश्वर कभी जल्दी नहीं करते, वे परिपक्वता देखते हैं। अगर वह नाम आपके लिए होगा तो वह टिकेगा। अगर वह केवल मन की अवस्था का परिणाम होगा तो वह अपने आप ही शांत हो जाएगा। ठीक है। इस विषय में सबसे बड़ा खतरा ये है कि लोग संकेत मिलने के भ्रम में खुद को बहुत ऊंचा समझने लगते हैं या फिर डर के कारण पूजा भक्ति से ही दूर हो जाते हैं। दोनों ही स्थितियां गलत है। ईश्वर ना तो डर से पूजे जाना चाहिए और ना ही अहंकार से। वे तो केवल सच्चे भाव, सरल मन और धैर्य चाहते हैं। अगर मंत्र आपके भीतर बस रहा है तो उसे जीवन का केंद्र ना बनाइए, बल्कि जीवन को संतुलित रखते हुए अपनी भक्ति को गहराइए। अंत में एक बहुत गहरी बात समझनी जरूरी है कि ईश्वर का मार्ग शोर से नहीं, शांति से पहचाना जाता है। जो नाम शांति दे वही मार्ग है। जो नाम डर पैदा करे, डर दे, वह केवल मन की चाल है। ईश्वर कभी भी आपको अस्थिर नहीं करते, वे आपको धीरे धीरे स्थिर बनाते हैं। जहाँ स्थिरता बढ़े, विनम्रता बढ़े और जीवन सरल लगे, वही समझिए कि आप सही दिशा में है। याद रखिए दोस्तों, संकेत का उद्देश्य आपको चमत्कारी बनाना नहीं होता। संकेत का उद्देश्य आपको भीतर से विनम्र, शांत और प्रेम पूर्ण बनाना होता है। अगर यह परिवर्तन आ रहा है तो नाम चाहे आए या जाए, आप सुरक्षित है। और यही इस पूरे विषय का सबसे गहरा सत्य है। अंत में बस इतना समझ लीजिए कि जब जीवन के किसी मोड़ पर कोई मंत्र, कोई नाम, कोई ध्वनि आपके भीतर बार बार उभरने लगे तो उसे लेकर ना तो डरिए और ना ही खुद को विशेष समझिए, क्योंकि भगवान कभी भय के माध्यम से संकेत नहीं देते और ना ही वे अहंकार को बढ़ावा देते हैं। ईश्वर का रास्ता हमेशा शांति, सहजता और संतुलन से होकर गुजरता है। अगर वह मंत्र आपके भीतर बिना जोर लगाए ठहर रहा है, मन को हल्का कर रहा है, जीवन को सरल बना रहा है, तो उसे प्रेम से स्वीकार कर लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। लेकिन अगर वही मंत्र आपको बेचैन कर दे, डर से भर दे, आपको सामान्य जीवन से काटने लगे, तो समझ आइए कि यह भगवान की आवाज़ नहीं बल्कि मन की थकान है। ईश्वर कभी आपको उलझाते नहीं, वे आपको धीरे धीरे सुलझाते हैं। वे कभी चिल्लाकर नहीं बुलाते, वे भीतर से याद दिलाते हैं। जहाँ शांति बढ़े, विनम्रता आए और जीवन में धैर्य बना रहे, वही भगवान का स्पर्श होता है। इसीलिए नाम आए तो झुकिए, ना आए तो भी झुकिए, क्योंकि भक्ति नाम पकड़ने से नहीं, भरोसा रखने से पूरी होती है। भगवान संकेत देते हैं पर बंधन नहीं बनाते, और यही इस पूरे विषय का सबसे बड़ा और अंतिम सत्य है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और उपयोगी भी रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को, अगर आज आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और भी नई नई वीडियोस बनाए। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव।